खामोशी का सफर अली ने अपने हाथ की टॉर्च की रोशनी में पुराने नक्शे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे, जो कि किसी भी कोहपैमा के लिए नावाकिफ रास्ते पर एक आम बात है। मगर अली की परेशानी का ताल्लुक सिर्फ रास्ते से नहीं था, बल्कि इससे भी था कि वह पिछले 24 घंटों से अपने बाकी साथियों से बिछड़ चुका था और अब वह अकेला था। उसके साथी उमैर और जारा शायद कहीं पीछे रह गए थे या फिर कुछ और। उन सब ने मिलकर इस इलाके की मुहिम पर निकलने का फैसला किया था, जो आज तक किसी भी नक्शे में शामिल नहीं था। पहाड़ों की चोटियों के दरमियान घने बादलों और घने जंगलों में यह इलाका बिल्कुल एक भूली हुई दुनिया की तरह महसूस हो रहा था। उनका सबसे बड़ा मसला उनका वायरलेस रेडियो था, जिसका सिग्नल कई घंटों से गायब था। रात की गहराइयों में जब अली एक तंग रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर दूर से आती हुई एक मध्यम रोशनी पर पड़ी। उसने फौरन टॉर्च बुझा दी और खामोशी से उस रोशनी की सिमत बढ़ने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस जगह पर कोई बस्ती हो सकती है। ज्यों ही वह उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसे अपने सामने एक ऐसा गांव नजर आया जो कि किसी भी इंसान की नजर से ओझल था। कच्ची दीवारों वाले मकान और उनके दरमियान एक तंग रास्ता, हर चीज कदीम और पुरअसरार लग रही थी। गांव में अजीब व गरीब खामोशी छाई हुई थी। न कोई परिंदा चहचहा रहा था, न कोई इंसान नजर आ रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अली को खौफजदा कर रही थी। बूढ़े शख्स ने एक लफ्ज भी कहे बगैर उसकी तरफ देखा और खामोश इशारे से उसे अंदर आने को कहा। अली अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर में कोई भी जदीद चीज मौजूद नहीं थी। हर तरफ अजीब और पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें कुछ ऐसी शक्लें बनी हुई थीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। अचानक अली को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दीं। उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा शख्स अपने हाथों को पीछे छुपाकर मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। अजनबियों की पहचान बूढ़े शख्स की मुस्कुराहट ने अली के दिल में खौफ की लहर दौड़ा दी। उसने अपने हाथ पीछे छुपा रखे थे और उसकी नजरें सीधी अली की आंखों में गड़ी हुई थीं। अली को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक पुरअसरार जाल है जिसमें वह फंस चुका है। उसने फौरन पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवालात घूम रहे थे। इस गांव में कोई बच्चा क्यों नहीं है? यह सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? और सबसे अहम, उनके चेहरे पर खौफ की जगह इतनी अजीब सी खामोशी क्यों है? आपको भूख लगी होगी, बूढ़े शख्स ने एक धुंधली आवाज में कहा, जो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। हमारा मेहमान हमारे लिए सब कुछ है। बूढ़े शख्स की आवाज सुनकर अली मजीद हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले तो वह बस इशारों में बात कर रहा था। अभी अली कुछ सोचता, इससे पहले ही बूढ़े शख्स ने पीछे छुपाए हाथ आगे किए और उसमें एक छुरी थी। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह छुरी उसने अली की तरफ नहीं बल्कि अपने सामने एक लकड़ी के तख्ते की तरफ बढ़ाई। अली ने गहरी सांस ली और उसका खौफ थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसे बूढ़े शख्स की आंखों में एक ऐसी चीज नजर आई जिसने उसके दिल को दोबारा खौफजदा कर दिया। उसकी आंखों की गहराई में कोई ऐसी चीज थी जैसे कोई आग हो जो शोले की तरह जल रही हो। ज्यों ही बूढ़े शख्स ने छुरी से गोश्त काटने की कोशिश की, छुरी की नोक पर सुर्ख रंग का खून बहने लगा, जो लकड़ी के तख्ते पर गिरने लगा। यह देखकर अली चौंक गया। उसने छुरी को गौर से देखा तो पता चला कि छुरी की नोक पर जो खून है वह ताजा है। उसने सवाल किया, यह खून किसका है? इस सवाल पर बूढ़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और एक खाली मुस्कुराहट के साथ गोश्त का एक टुकड़ा उठाया। बूढ़े शख्स के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि यह एक खौफनाक मंजर था। गोश्त का वह टुकड़ा देखकर अली के होश उड़ गए। यह गोश्त किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान के जिस्म का टुकड़ा था। उसने फौरन पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही दरवाजे के बाहर से कुछ ऐसे लोग आ गए जिनके हाथ में हथौड़े और छुरी थीं, और उन सब ने अली को चारों तरफ से घेर लिया था। अब उसका फरार नामुमकिन था। तारीक,
राज अली के दिल की धड़कनें बंद होने लगीं जब उसने अपने चारों तरफ चेहरों को देखा। वह सब खाली आंखों से उसकी तरफ घूर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई जज्बात नहीं थे, जैसे वह सब जिंदा लाशें हों। अली ने समझ लिया कि वह एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां इंसानियत का कोई नाम और निशान नहीं है। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन सब ने उसे पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, इतनी कि वह छुटकारा नहीं पा सका। बूढ़े शख्स ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ अली की आंखों में देखा और कहा, तुम हमारे मेहमान हो और यहां से कोई मेहमान कभी खाली हाथ नहीं जाता। अली को घसीटकर एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जो बाहर से एक मजहबी जगह लग रहा था। इस कमरे के वस्त में एक बड़ी मेज रखी हुई थी और उसके चारों तरफ इसी तरह के लोग मौजूद थे। सबके चेहरों पर एक ही खाली मुस्कुराहट और आंखों में वही जलती हुई आग थी। इस कमरे में हर तरफ अजीब और गरीब अलामतें बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर अली के रोंगटे खड़े हो गए। उन अलामतों में इंसानी शक्लें थीं जिनके जिस्मों को खौफनाक अंदाज में काटा हुआ था। बूढ़े शख्स ने अली को मेज पर लिटाया और कहा, हमें तुम्हारी तरह की पाक रूहों की जरूरत है, यह हमारे भगवान को बहुत पसंद है। बूढ़े शख्स की इस बात ने अली के होश उड़ा दिए। उसे समझ आ गया कि यह लोग इंसान नहीं हैं, बल्कि कोई और मखलूकन है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार लड़ा और जोर से मेज को हिला दिया। उसके इस अमल से मेज पर रखा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स नीचे गिर गया और उसमें से कुछ कागजात बाहर निकले। उन कागजात को देखकर अली का खून सर्द पड़ गया। वह उसके दोस्तों उमैर और जारा की डायरी के कुछ औराकन थे। कागजों पर लिखा था, जब हम इस गांव में पहुंचे तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रात के वक्त हमें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हमने देखा कि यह लोग इंसान नहीं हैं, बल्कि कोई अजीब मखलूका है जो इंसानों का गोश्त खाती है। इन औराकन को देखकर अली पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि उसके दोस्त जिंदा नहीं हैं। इससे पहले कि वह कोई और कदम उठाता, बूढ़े शख्स ने हथौड़ा उठाया और अली के सर पर मार दिया। उसके बाद अली की दुनिया तारीक हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में था। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि उमैर और झारा की लाशें लटकी हुई थीं और उनका गोश्त टुकड़ों में काटा हुआ था। और फिर उसे दरवाजे के बाहर से बूढ़े शख्स की हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसने उसका दिल दहला दिया। आखिरी जंग अली की आंखों में नफरत और खौफ के मिले जुले जज्बात थे। सामने लटकी हुई उमैर और झारा की लाशें इस हकीकत का सबूत थीं कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां इंसानियत की कोई कदर नहीं। उसका दिल इंतकाम की आग से भर चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी रस्सियों को खींचना शुरू किया। उसकी कलाइयां रस्सियों की रगड़ से खून से लथपथ हो चुकी थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, इन दरिंदों से बदला लेना। इसी असना में कमरे का दरवाजा खुला और बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी छुरी थी जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन क्या कर सकते हो, यह तुम्हारी किस्मत में लिखा था। बूढ़े शख्स ने एक मकरूह हंसी के साथ कहा, जल्द ही तुम्हारी रूह भी हमारे भगवान की कुर्बानी बन जाएगी। बूढ़ा शख्स अली के करीब आया। जैसे ही वह मजीद नजदीक हुआ, अली ने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को मेज के किनारे पर लटकाया और वह मेज उलट गई। बूढ़ा शख्स बेकाबू होकर नीचे गिर गया और उसके हाथ से छुरी भी गिर गई। अली ने फौरन मौके का फायदा उठाया और छुरी उठाकर उसकी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। रस्सियों को काटने के बाद अली ने फौरन बूढ़े शख्स पर हमला किया। दोनों के दरमियान एक खूनी जंग शुरू हो गई। बूढ़ा शख्स जिस्मानी तौर पर अली से कमजोर था, लेकिन उसमें एक अजीब और गरीब ताकत थी। लड़ाई के दरमियान अली ने एक बार फिर मौके का फायदा उठाया और बूढ़े शख्स के सीने में छुरी घोंप दी। वह शख्स चीखता हुआ जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका खून जमीन पर फैलने के बजाय एक गहरे सियाह रंग के माद्दे में तब्दील होने लगा। जैसे ही वह बूढ़ा शख्स मरा, उसके इर्द गिर्द मौजूद बाकी लोग भी तेजी से मरने लगे। अली ने हैरत से देखा कि उन सब के जिस्मों से भी वही काला माद्दा निकल रहा था, जैसे वह सब एक ही शैतानी ताकत से जुड़े हुए हों।
जब वह सब मर गए तो पूरे गांव में मुकम्मल खामोशी छा गई। अली ने अपना सामान उठाया और गांव से भागने लगा। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पूरे गांव की इमारतें अचानक धूल बनकर गायब हो गईं। जमीन पर सिर्फ खाली जगह और कुछ लकड़ी के टुकड़े बाकी थे। उसने सोचा कि यह जगह शायद शुरू से ही मौजूद नहीं थी, बल्कि यह एक खौफनाक फरेब था। अली तेजी से भागा और इस खौफनाक जगह से बहुत दूर आ गया। अगली सुबह एक टीम ने अली को एक दूर दराज इलाके में बेहोश पाया। जब अली को होश आया तो उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सब ने उसे एक पागल शख्स समझा। अली ने अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारने की कोशिश की, लेकिन वह खौफनाक मनाजिर उसके जहन से नहीं निकल पाए। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसने दरवाजे के बाहर से उसी बूढ़े शख्स की खौफनाक मुस्कुराहट की आवाज सुनी और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सियाह साया नजर आया और उसी वक्त अली की आंखों में वही जलती हुई आग नजर आई जो उन लोगों की आंखों में थी। यह इस बात का सबूत था कि वह इस गांव से बच तो गया था, लेकिन उसकी रूह अब उनकी गुलाम बन चुकी थी। खातिमा।